जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो किंगडम फंगाई के फाइलम एस्कोमाइकोटा की एक मेंबर है। उसका नाम है फाइलेक्टीनिया। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कौन सी डिजीज़ काज करता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके रिप्रोडक्शन कैसी है। फाइलेक्टीनिया इज एन ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ये क्या है? अब देखिए, इसके नाम से ही हमें आइडिया हो गया है कि ये एंडोपैरासाइट है, कि ये प्लांट की बॉडी में एंटर होके उसके जो सेल्स हैं, ख़ास तौर पे देखिए प्लांट की बॉडी में हर सेल ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल है, ये उनको डैमेज करेगा। ठीक है। फाइलेक्टीनिया इज एन ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट काजिंग पाउडरी माइल्ड्यू इन डिफरेंट होस्ट सच एज डेल्बर्जिया। आप लोगों में से इसका कंप्लीट नेम आता है किसी को? शीशम का डेल्बर्जिया के आगे स्पीशीज कौन सी है? ये तो जीनस है। यस सर, डलबर्जिया सिजू। जी। और उसके बाद दूसरा है अमलतास, इसका नाम है केशिया फिस्टोला। अच्छा मेंबर, आप लोगों में से ना एक मेंबर ऐड है अक्सा जी। आप बताएं, आपने ये प्लांट देखा होगा लाजमी, केशिया फिस्टोला। आवाज आई है मेरी आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। ये वाला प्लांट देखा है आपने, केशिया फिस्टोला? जी बीजीयू सर, देखा यूनि हुआ जी। जी देखा हुआ है। हाँ। अच्छा, इसके ना इसके ऊपर जो इसका बाद में फ्रूट लगता है वो स्टिक्स की तरह, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी है उसको, यानी कि अक्सर उसके जो सीड है ना, उनके सीड को बॉयल करके घुट्टी बनाई जाती है जो बच्चों को पिलाई जाती है। केशिया फिस्टोला अमलतास। उसके बाद है शहतूत है मोरस अल्बा ऑन डेलबर्जिया सीसू सीशम। वाइट पाउडरी माइल्ड्यू मैस इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। आप लोग देखेंगे ना इसके पत्ते को, जब ये इस फंगस का अटैक होता है, उस पत्ते के ऊपर सफेद कलर का पाउडर सा लगा होगा, उसकी जिल्द बिल्कुल वाइट हो जाती है। ठीक है। और वहां पे जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और बाद में जाके वो ब्लैक भी हो जाते हैं। द यंग क्लेस्ट्रोथेसिया आर अटैच टू द, अब क्लेस्ट्रोथेसिया क्या है? ये एपोकार्प है। आर अटैच टू द सरफेस ऑफ लीव्स। द क्लेस्ट्रोथेसिया आर ऑरेंज टू येलो when young, but later on these mature become black. ठीक है। The leaves dry after the attack by the fungus and then fall on the grounds. अच्छा, इसका ना जो यहाँ पे तो ये बात पूरी हो गई इसके क्लेस्ट्रोथेसिया की, यानी कि फाइलेक्टीनिया जिस वक्त ये अपने होस्ट के ऊपर अटैक करता है, उसके लीफ की जो लोअर एपिडर्मस है उसके ऊपर अपनी एपोकॉर्प को डेवलप करता है, अपनी ग्रोथ करता है। देखें, इसके स्पोर आके वहाँ पे गिरते हैं, उन्हें ऑप्टिमल कंडीशंस मिलती हैं। कंडीशंस मिलने के बाद अपनी ये ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ करने के बाद अपनी ये एपोकार्प, अपनी एसआई उनको डेवलप करते हैं। स्पोर वहाँ पे ग्रो करते हैं और लीफ को ये कंप्लीटली डैमेज करती हैं। ये मैंने एक मेंबर को नॉमिनेट करके केशिया फिस्टोला का इसलिए पूछा क्योंकि बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है वहाँ से लेके जो आगे 0 पॉइंट तक उसकी राइट साइड पे तकरीबन इसी के प्लांट हैं, केशिया फिस्टोला के पूरे प्लांट, उसकी जो ट्री है वो येलो फ्लावर से भरे हुए हैं। प्लांट बॉडी है आगे, माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ हाइफी
हाइफी और सेप्टेट। अच्छा, अभी ना ग्रुप में किसी मेंबर ने पूछा हुआ था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और वो पूछा हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पैरासेक्सुअलिटी में क्या फ़र्क है। देखिए, फंगस जो खास तौर पे जो हाइफी या सेप्टेट हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये उन हाइफी के जो सेल्स हैं, एक एक ही हाइफी के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, इसे कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। कलरलेस है, वेल ब्रांच्ड है, and abundantly present on the epidermis of infected parts of the host। अब infected parts मोस्टली कौन से हैं, लीफ हैं, उनकी जो लोअर एपिडर्मस है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द हाइफी आर सुपरफिशियल, अप लेवल पे ग्रो करेगी और ये ज़्यादा नॉमिनेट होती है। फंगस ऑब्टेन नरिशमेंट बाय स्पेशल हाइफी ब्रांचेस। अब स्पेशल हाइफी ब्रांचेस क्या, देखें ये सामने आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये लीफ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर की मूवमेंट देखिएगा आप लोग, ये इसकी क्लस्ट्रोथेसियम है, ठीक है, हाइफी वगैरह ग्रो करती है, ये देखें रैंडमली, ये प्लांट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होती हैं, खास तौर पे लीफ सेल्स के अंदर ये पेनिट्रेट होती हैं, और पेनिट्रेट होने के बाद अपनी स्पेशल, देखें क्या लिखा हुआ है कि फंगस ऑब्टेन नरिशमेंट बाय स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, यानी ये अपनी खास किस्म की हाइफी के जरिए अपनी नरिशमेंट करती है। मतलब क्या हुआ, ये अपनी हाइफी की मदद से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो उन स्पेशल हाइफी की जो टिप होंगी उनको कहते हैं हिस्टोरिया। These branches enter the stomata, स्टोमेटा के जरिए लीफ में एंटर होंगे, एंड सेंड हिस्टोरिया इनटू द मेसोफिल सेल टू ऑब्टेन नरिशमेंट। अब देखिए, प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं, वो है लीफ के अंदर मेसोफिल सेल, जो कि ऑर्गेनिक फूड वगैरह को प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप की जो हाइफी है, उनकी जो टिप है हिस्टोरिया, ये मेसोफिल सेल तक पहुंच के उनको वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हाइफल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। जी, इस पहले पेज पे से आप लोग क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को? यस सर। जी, उसके बाद हम देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। फाइलेक्टीनिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके जरिए करते हैं, अपनी कोनिडिया बना के करेंगे, पहली बात तो ये है। अब कोनिडिया हाइफी की स्पेशल हाइफी के ऊपर ग्रो करती हैं, उन हाइफी को कहते हैं कोनिडियोफोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, एक और मेंबर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कोनिडिया है वो तो एसेक्सुअल स्पोर है, क्या वो हाइफी के बाहर ग्रो करते हैं या अंदर से ग्रो करके फिर बाहर आते हैं, या अंदर से ग्रो करके बाहर आते हैं, इनका जो ग्रोइंग सोर्स है वो एंडोजीनस है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देख लेते हैं। फंगस स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली बाय फार्मिंग कोनिडिया अ फ्यू डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। जैसे ही इस फाइलेक्टीनिया के जो स्पोर्स हैं या फंगल की कोई हाइफी होगी, उसका कोई फ्रेगमेंट होगा जो प्लांट लीफ की सरफेस के ऊपर आके वो उसके ऊपर आके गिरता है या उसके साथ अटैच होता है, वहां पे ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उस अटैक को, अच्छा इन्फेक्शन कहते हैं, खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को इन्फेक्शन कहते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन है, फंगस का अटैक है ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग बॉडी, देन वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी अपनी ग्रोथ करते हैं। हाइफी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉन्ग इरेक्ट हाइलाइन कोनिडियोफोर्स। हाइलाइंस कोनिडियोफोर कहते हैं, ये ऐसी कोनिडियोफोर जो कलर्ड हो, खास तौर पे स्मूथ सरफेस हो, कलर्ड हो, उन्हें कहते हैं हाइलाइन कोनिडियोफोर। ये वो ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर कोनिडिया ने ग्रो करना है। जैसे स्पोरेंजियोफोर होती है, ऐसी हाइफी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे कोनिडियोफोर कहेंगे। A conidiogenous cell at the apex of conidiophore produce conidia। इस बात को आप लोग देखें कि जैसे एक हाइफी है, उसके कोई 5 सेल हैं, सेप्टेट हाइफी है, आखिरी जो सेल होगा, ठीक है, आखिरी जो सेल होगा वहां पे क्या ग्रो करेगा, कोनिडिया। अब वो कोनिडिया कहाँ ग्रो करेगा, उस कोनिडियोजीनस आखिरी सेल, जो कि देखिए कोनिडियोफोर ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कोनिडिया ने ग्रो करना है, ठीक है, उसकी एपेक्स वाला सेल, उसकी टिप वाला सेल, उस टिप वाले सेल के अंदर क्या होगा, कोनिडियोजेनस का प्रोसेस होगा। कोनिडियोजेनस सेल ऐसा सेल जो कोनिडियोफोर की टिप पे हो,
और अपने अंदर की तरफ कुनिडिया को प्रोड्यूस करे, फिर वो कुनिडिया उस आखिरी सेल से बाहर निकल के उसके ऊपर अरेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? कोनिडिया कैसे बनता है? ये हाइफी की जो टिप वाला सेल होगा, कोनिडिया 4 की टिप वाला सेल होगा, उसके अंदर ये ग्रो करते हैं, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है, देन ये हाइफी की टिप से बाहर निकल के उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं, एक निकलेगा, दूसरा, तीसरा, ऊपर ये ब्रांच बना लेते हैं। जी, ये लाइन क्लियर हुई आप लोगों को? कोनिडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है? यस सर। आगे, कोनिडिया फॉल ऑफ सोन, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, Therefore, the conidia are not produced in chain. बाज़-औक़ात क्या करते हैं ये, जैसे जैसे बनते रहेंगे ये आउट होते रहेंगे, इनकी सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। कोनिडिया आर यूनिसेलुलर, कलरलेस एंड क्लेवेट इन शेप। जैसे जैसे ये बनते जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कलरलेस होते हैं, जैसे जैसे ये बनते रहते हैं और वहां से अलहदा होते रहते हैं। क्लेवेट इन शेप, इनकी शेप में चेंज आती है, उस चेंज आने की वजह से ये पेयर्ड बॉडी से अलग हो जाती हैं। द कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ होस्ट ऑर्गन इनटू न्यू हाफी। अब ये वाले जो कोनिडिया है, ये हवा के जरिए स्प्रेड होंगे, डिस्पर्स होंगे किसी और प्लांट के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर ये जाके सपोर गिरते हैं, उन्हें ऑप्टिमल कंडीशन अगर मिल जाती हैं तो ये ग्रो करके न्यू बॉडी बनाते हैं। ये है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे आप लोग देखेंगे गौर से। इन लेट समर द कोनिडियल प्रोडक्शन स्लो डाउन एंड स्टॉप फाइनली एंड सेक्स ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। सेक्स ब्रांचेज आर, जिसके ऊपर वो उनके जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो करेंगे, या देखें जैसे हायर ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल में है, प्लांट के अंदर है, एक प्रॉपर उनकी ऑर्गन शेप है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइफी के सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन के तौर पे बिहेव करते हैं। द सेक्सुअल ब्रांचेस आर यूनिन्यूक्लिएट एंड डेवलप ऑन डिफरेंट हाइफी। द अर्लियर स्टेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल ब्रांचेस आर द सेम। जब भी इनकी ग्रोथ होती है, मुख्तलिफ जो फैलेक्टीनिया है ये ग्रो करते हैं, इनकी हाइफी ग्रो करती है, मेल फीमेल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। फिर क्या होगा, अपेप्लेट आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द हाइफा, द न्यूक्लियस ऑफ हाइफा डिवाइड इनटू टू, उसके ऊपर एक आउटग्रोथ होगी, एक स्वेल्ड फूली हुई स्वालन शेप, एक आउटग्रोथ होगी, ठीक है, हाइफी के ऊपर। फिर हाइफी का जो सेल होगा, देखें वो यूनिन्यूक्लिएट है, हाइफी के न्यूक्लियस में क्या होगा, उसमें डिवीजन होगी, तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो। वन डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू एन आउटग्रोथ, वो जो ऊपर पॉपुलेट बना है एक आउटग्रोथ बनी है, एक न्यूक्लियस उसमें चला जाएगा, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर हाइफा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। देखें एक वो टिप वाला सेल है, खास तौर पे वो इलांगेट होगा, स्वेल करेगा, अंदर एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, वो ऊपर वाली आउटग्रोथ में जैसे मूव करेगा पीछे से क्या बन जाता है, सेप्टा, तो यानी एक से दो सेल बन गए। ड्यूरिंग द लेट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट द फीमेल ब्रांच बिकम स्टाउटर। स्टाउटर का मतलब ये है कि नॉर्मल से डायमीटर कम होना और फौरन उसमें क्या आ जाना, कर्व आ जाना। एंड एनास्टोमोसिस द डेवलपिंग मेल ब्रांच, the nucleus of the female branch divide and division is followed by septum formation resulting in a stalk cell and terminal ascogonium। वही जो टिप वाला सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस मूव करके गया था, अब वो फर्दर क्या करेगी, इलांगेट करेगी, ठीक है। और जो टिप वाला पोर्शन होगा इस यहाँ पे किसके तौर पे बिहेव करेगा, वो एस्कोगोनियम के तौर पे, उसी एक ही ब्रांच के टिप वाला पोर्शन एस्कोगोनियम के तौर पे बिहेव करेगा। द मेल ब्रांच रिमेन्स इरेक्ट एंड डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड सब्सिक्वेंट सेप्टम फॉर्मेशन रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक सेल एंड अ टर्मिनल एपिएंथ्रीडियम। सेम देखिए एनास्टोमोसिस का क्या था कि मेल ब्रांच भी उसके साथ ग्रो करेगी, ठीक है, और मेल ब्रांच जब उसके साथ ग्रो करेगी तो ग्रो करने के साथ साथ मेल ब्रांच के साथ भी सेम यही, वो एक सेल इलांगेट करेगा, टिप वाला सेल इलांगेट करेगा, एक स्टॉक की तरह होगा, और टिप वाला पोर्शन किसके तौर पे बिहेव करेगा, एंथ्रीडियम के तौर पे। अब क्या होगा, द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियम डीजेनरेट्स
therefore the process of fertilization does not take place. फिर ascogonial nucleus divides and ascogonial become binucleate. Both the ascogonial nuclei divide and septa are laid down between the daughter nuclei in such a way that a three-cell filament is formed. The middle cell of this filament is binucleate and two cells present in either side are uninucleate. अब देखें, अब इसमें क्या हो रहा है कि एंथ्रीडियम डीजेनरेट कर जाता है, नॉर्मल उसके अंदर प्रोसेस ग्रोथ का प्रोसेस नहीं चलता, तो फिर क्या करेगा, एस्कोगोनियल का जो सेल होगा उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर कितने न्यूक्लियर डिवाइड पोर्शन बन जाते हैं, 4 न्यूक्लियर बनेंगे। उसके अंदर सेप्टा क्रिएट होगा, 3 पोर्शन बनेंगे, एक के अंदर एक न्यूक्लियस, बेस में भी एक, टिप पे भी एक, जो मिडल पोर्शन है, मिडल सेल है, उसके अंदर क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। The 2 nuclei present in middle cell belong to different nuclei of the original pair present in ascogonial. अब आगे क्या चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार। अब ये देखें, ये सेम वही प्रोसेस है जो पीछे हम लोग पहले रीड करके आए हैं, डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस चलेगा, इन द मेन टाइम व्हेन द फीमेल ब्रांच हैज कंप्लीटेड इट्स डेवलपमेंट, sterile hyphae arise from the stalk cell of the female branch. These branches form from the somatic hyphae present below it and development of the wall of ascocarp starts. अब जो मिडल सेल है, अब ये मिडल सेल किस में मूव करके जाएगा, एस्कोकार्प के अंदर। From the basal uninucleate cell of the 3-cell filament, hyphae filament arise from which form a layer lining the wall peridium of the young ascocarp. Ascocarp form is globular and without an opening and is therefore called clastothecium. अब देखिए, मिडल वाला सेल क्या था, बाइन्यूक्लिएट था, बेसल सेल क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है। मिडल वाला बाइन्यूक्लिएट है, बेसल वाला सेल क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है। अब ये ग्रो करेगा, ग्रो करता करता पूरे मिडल पोर्शन को कवर कर लेगा, पूरे मिडल पोर्शन को कवर कर लेगा, एक राउंड मैस बनेगा एस्कोकार्प का। अब यूं देखें, बेसल सेल ने एस्कोकार्प की लाइनिंग भी बना दी। आगे, द मिडल बाइन्यूक्लियर सेल ऑफ 3-cell filament elongate and its nuclei divide. Many ascogenous hyphae develop from the middle cell. The tip cells of these hyphae are uninucleate and अच्छा, यहाँ पे देखें, जो मिडल, देखें मिडल सेल के आसपास कौन ग्रो कर चुका था, बेसल सेल। अब एक राउंडेड मैस बना हुआ है, अब उसके अंदर मिडल सेल के अंदर जो कि एस्कोकार्प की जिसने केविटी बनना है, सेंट्रल पोर्शन बनना है, अब उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करके ब्रांचेस डेवलप करेंगे अपनी। The tip cell of these hyphae are uninucleate and penultimate cells, last but one, are binucleate. These act as ascus mother cell and develop into an ascus. The nuclei fuse to form a diploid nucleus that undergoes meiotic division followed by mitotic division to produce 8 cells. अब देखें, इसके अंदर क्या होगा, एक बार मियासिस होगी, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर चारों अपनी अपनी माइटोसिस करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई। 6 of these 8 nuclei degenerate and the remaining 2 develop into ascospore. अब उसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 सेल्स अपने गिर्द थिक वाल बनाएंगे, थिक वाल को बना के, अब देखें यहाँ पे जो एस्कोस्पोर हैं ये मिडल वाले सेल से बने हैं, और मिडल वाले सेल्स की केविटी बनाने के लिए मिडल और बेसल और जो टर्मिनल सेल हैं वो उसको कवर करके ग्लोब्यूल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, एस्कोकार्प है। अब इस तरह की जो एस्कोकार्प है वो क्या कहलाती है, क्लेस्टोथेसियम। द क्लेस्टोथेसिया आर ग्लोब्यूलर, गोल शेप की होगी, ऑरेंज टू येलो इन कलर व्हेन यंग but at maturity become black. Clastothesia are provided with characteristic appendages which are rigid, spear-like, with a bulbous base and pointed tip.
अब ये क्या करेगी, जो इसकी जो एस्कोकार्प है, क्लेस्ट्रोथेसिया है, देखें उसमें क्या था कि न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियाई फिर ग्रो करके हाइफी बनाते हैं, और वो हाइफी यहाँ पे किसके तौर पे सामने आती है, स्पेयर लाइक आती है सामने, एक नोकीली elongated शेप की तरह सामने आती हैं, पॉइंटेड टिप होगा। इन एडिशन टू दीज अपेंडेजेस, क्लेस्ट्रोथेसिया बेयर अ क्राउन ऑफ शॉर्ट एपिकल ग्लियाइड। ग्लियाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो मजबूती के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं। ब्रांच अपेंडेजेस whose function is unknown perhaps help the क्लेस्ट्रोथेसिया to stick to the substratum। ये सामने शेप है इसकी, ठीक है। ये है इसकी फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प है। ये इसकी क्या है, अपेंडेजेस है। न्यूक्लियस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हाइफल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि यहाँ पे अपेंडेज की तरह सामने आती है। ये है सारी क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर ने डेवलप करना है। अब क्या लिखा होगा, द लॉन्ग बल्बस अपेंडेजेस बेंड एंड लिफ्ट द क्लेस्ट्रोथेसिया अबव द लीफ सरफेस। दिस हेल्प इन डिसमेनेशन ऑफ एस्कोस्पोर इफेक्टिवली। और यहाँ पे ये है कि ये वाली अपेंडेजेस हैं, ये अंदर से एस्कोस्पोर को इजीली रिमूव करवा के उनको स्प्रेड करवाती है। Asci open through an apical opening and ascospora released. These are carried away by wind when fall on suitable host germinate to form a new mycelium। यहाँ पे आप लोग इसकी जो ओवरऑल समरी है वो ये है कि इसकी जो हाइफी होगी, हाइफी की जो टिप वाला सेल होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस होंगे, वो मजीद अपनी स्वेलिंग करता है। एक न्यूक्लियस उसकी टर्मिनल पोर्शन में जाएगा, दरमियान में सेप्टा बन जाता है, और उसी से फिर आगे ये क्या चलता है, उसका मजीद प्रोसेस चलता है। क्लेस्ट्रोथेसियम है, ये राउंडेड शेप है, इसके ऊपर जो ये अपेंडेजेस है ये भी हाइफल की बनी हुई है, और ये क्या करती हैं, होस्ट के ऊपर अटैचमेंट में, स्टिक उसके चिपकने में हेल्प करती हैं। और सेंटर में क्या डेवलप करेंगे, यहाँ पे ये सारे एस्कोस्पोर यहाँ पे डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद वो फिर यहाँ पे से एक एपिकल ओपनिंग बनेगी, क्योंकि अंदर जिस वक्त स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो वो वाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर से उस स्पोरेंजिया यानी एस्कोकार्प की वाल कहीं से भी ब्रेक कर सकती है, और अंदर से फिर क्या होंगे, एस्कोस्पोर यहाँ से रिलीज होंगे। ये इसकी थोड़ी सी सर्टन चेंजेस हैं। फाइलेक्टीनिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा याद करने वाली यानी कि करने वाली बातें हैं वो तो ये कि ये पैरेंडो पैरासाइट है, ऑब्लिगेट है। यहाँ पे 3 होस्ट की उन्होंने एग्जाम्पलें दी हैं, जो जिनके लीफ के ऊपर ये ग्रो करती हैं। जी, इसको आप लोग रीड करें अभी, और फिर इसी में से आप लोग क्वेश्चन अपना वगैरह कोई भी पॉइंट आता है उसको पूछें। जी, आप लोग इसके ना यहाँ से रीड करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको आप लोग रीड करें।
सर 7th लाइन में एक टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? दोबारा बोलें, कौन सी लाइन? 7th लाइन में सर थर्ड वर्ड है। अ, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये स्टाउटर है, कॉर्ड है, एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस कहते हैं एडजेसेंट, एक साथ। जी सर। यानी मेल फीमेल ब्रांचेस क्या होंगी, एक साथ होंगी। सर इसमें फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं है, तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि अभी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो नहीं चला, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे होती है बस। देखिए ना, उसकी हाइफी के जो सेल से लास्ट पे जाके जो फ्यूज होते हैं, जिन्होंने आगे जिन्होंने जाके आगे मियासिस की है, यहाँ पे उन्होंने लिख तो दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल फीमेल प्रॉपर ब्रांचेस डेवलप हुई, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल प्रोसेस का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है इसके अंदर। सर जो दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं वो दोनों तो फीमेल के ही है ना, तो जी जी, फिर इसमें सेम हाइफी चेंजेस से हैं। कैसे होंगे? जी जी, बिल्कुल सेम हाइफी से हैं यहाँ पे,
लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है ना, जैसे वो फ्यूज हुए आगे, फिर मियासिस की, फिर माइटासिस करके स्पोर बनाए, इसकी सीक्वेंस, एस्कोस्पोर बनने की जो सीक्वेंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, इसलिए इसको यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है जिनके बनने की जो सीक्वेंस है वो सेक्सुअल मेथड की तरह ही है, कि जैसे मेल फीमेल है उसका एंथ्रीडी एस्कोगोनिया का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होगी, देन वही यहाँ पर भी वही है कि एस्कोगोनियल हाइफी के दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, पहले वो उन्होंने प्लाज्मोगेमी करते हैं, फिर कैरियोगेमी, देन हाइफी डेवलप करते हैं, और फिर फ्यूज करके मियासिस करके चार से फिर माइटासिस करके 8 एस्कोस्पोर डेवलप किए। 8 एस्कोस्पोर तो डेवलप हो गए, वो होते भी हैं सेक्सुअल प्रोसेस की तरह ही है, सिर्फ सीक्वेंस की वजह से इसको नाम दिया है। आगे देखें एस्कोकार्प वाले को, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, आवाज मेरी आ रही है? जी सर आ रही है। देखें, अगर दो डिफरेंट हाइफी भी हो ना, एक दोनों हाइफी अलग अलग है, एक के ऊपर एस्कोगोनियम है, इसके एक के ऊपर ये एंथ्रीडियम है, ठीक है, तो वो आपस में उनके हाइफी के जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, देन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। समटाइम ये भी होता है कि एक ही हाइफी के अंदर एक ही हाइफी के दो सेल्स भी आपस में फ्यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देंगे, एक को मेल एक को फीमेल, और आगे प्रोसेस सारा सेम चलेगा। अब देखें क्लेस्ट्रोथेसियम का जो बनना है एस्कोकार्प, ये सेक्सुअल प्रोसेस है इसका बनना भी, ठीक है, और एक ही हाइफी के दो सेल यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपस में फ्यूज करते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देंगे, इसलिए ये क्या है, सेक्सुअल प्रोसेस है। दो अलग अलग डेवलपमेंट तो हुई, वो आगे नहीं चली, लेकिन एक ही हाइफी के दो सेल क्या कर रहे हैं आपस में। देखें, एक है पैरासेक्सुअलिटी, आप कहेंगे सर वो भी तो सेम हाइफी के दो न्यूक्लियस के दरमियान है, उसमें क्या होता है कि दो एडजेसेंट सेल्स के जो न्यूक्लियस है ना, वो कुछ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, आपस में प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी नहीं करती, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस्कोजीनस वाली जो है, ठीक है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो एस्कोगोनियल या एस्कोजीनस एस्कोगोनियल जो है हाइफी के जो सेल्स हैं, वो दो सेल आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रन करेंगे।
आप लोगों को ना मैंने व्हाट्सएप पे एक डायग्राम भेज रहा हूँ, वो देखें अभी। ये पेज भी सामने ओपन रहे और उसको भी देखें आप लोग। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे एक डायग्राम भेजी है, उसको देखें आप लोग। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को या नहीं? मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आप लोगों को, उसको देखें। एक ही हाइफी के क्यों डाइकैरियोन है, 2 सेल्स हैं, वो कैरियोगेमी करते हैं, कैरियोगेमी करके देन मियासिस माइटोसिस करके वो अपने स्पोर डेवलप करते हैं और फिर उनके आगे उसकी माइसीलियम वगैरह ग्रो करेगी। जी अब बताएं, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यस सर। जब इसके अंदर वो क्लेस्ट्रोथेसियम बनने से पहले, ठीक है ना, वो तो ओवरऑल होगा ना, इसके अंदर वो उसकी फर्टाइल नॉन फर्टाइल हाइफी वगैरह भी होंगी, तो वो ग्लोब्यूलर शेप में सामने डेवलप करता है। उसी के फिर अंदर न्यूक्लियस वगैरह कुछ ग्रो करके ये हाइफी नुमा यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी सारी क्या चीज़ है, एपोकार्प, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रोथेसियम का नाम देंगे। जी आप लोगों का फिर ये इसके और आप लोग ड्रा भी कीजिएगा, अभी इसके की पॉइंट लिखने हैं आप लोगों ने। 12:30 का सर टाइम है। जी जी पूछें। सर ये जो एस्काई फॉर्मेशन है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो टिप वाला सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट है और जो पेनल्टी मेट है वो बाई न्यूक्लिएट है यानी लास्ट वन। तो वो कौन सा सेल है? टिप वाला लास्ट वन नहीं होगा? टिप वाला लास्ट वन है और उसके बाद बेसल सेल है और मिडल वाला सेल बाई न्यूक्लिएट है। ये जो सर ये एसआई फॉर्मेशन में देखिएगा, इसकी फॉर्मेशन इसमें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, टिप सेल्स ऑफ हाइफी आर यूनिन्यूक्लिएट। देखिए मिडल सेल बाई न्यूक्लिएट है, 3 सेल फिलामेंट है, इट्स न्यूक्लियाई डिवाइड। क्लियर? इसके जी द मैनी एस्कोजीनस हाइफी डेवलप फ्रॉम मिडल सेल, वो वहां से जी डेवलप करती हैं। लेकिन जो टिप सेल्स ऑफ दीज हाइफी आर यूनिन्यूक्लिएट
and penultimate cells but last but one are binucleate। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसका टिप सेल भी क्या हो जाता है, बाइन्यूक्लिएट। मिडिल वाला सेल तो रहेगा अपना बाइन्यूक्लिएट, और ये लिखा हुआ है। सर ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसे लिखा है कि जो हाइफी हैं सारे उनके वो तो टिप सेल्स जो डाइकैरियोट हैं है। यूनिन्यूक्लिएट हैं। जी जी, तो ये फिर पेनल्टीमेट यानी जो हाइफी का ही लास्ट वाला सेल है या लास्ट हाइफी का टिप वाला सेल है? पेनल्टीमेट हम कहते हैं, सुने ना, लास्ट वाला तो है, लास्ट वाला सेल तो है उसका यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, जी। बट लास्ट वन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट से पीछे वाला, अच्छा ठीक है सर। लास्ट सेकंड से, लास्ट तो पेनल्टीमेट है। सेकंड लास्ट पे हो गया। जी जी। ठीक है सर। देखे ना वो कितने न्यूक्लियस बने थे, डिवाइड करने के बाद 4 बने थे, एक चला गया टिप वाले के पास, एक चला आ गया नीचे नीचे बेसल सेल के पास, एक रह गया पेनल्टीमेट या मिडल सेल आ गया, वो क्या है, बाइन्यूक्लिएट है। जी जी सर। अक्सर ना हम लोग जैसे एक और टर्म भी ना बीएस सिस्टम में यूज होती है, वैसे मतलब पूछ लेते हैं ना कि भाई यार आपका कौन सा ईयर है, वो कह देता है यार मेरा सेकंड लास्ट है, ठीक है, तो अब उसको अगर हम लोग थोड़ा और आगे थोड़ा एडवांस टर्म में यूज करें तो हम उसे क्या देते हैं, पेनल्टीमेट ईयर। पेनल्टीमेट ईयर मतलब सेकंड लास्ट ईयर है मेरा, ये सेकंड लास्ट है, और इसी से फिर आगे क्या चलना है, इसका सेक्चुअल प्रोसेस कंप्लीट चलेगा। इसको आप लोग और रिवाइज कीजिएगा, फिर ग्रुप में अपने क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास होगी, कल 11 बजे ही क्लास होगी, 12 बजे नहीं करूँगा, कल 11 बजे क्लास होगी। फिर अगला जो हमारे पास है बेसिडियो माइकोटा है, उसको हम लोग फिर आगे अपना रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ। कल फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना बेसिडियो माइकोटिना को स्टार्ट करेंगे।